In this video guys, I'll be telling you how to solve exercise 3.1 for question number 2 on comparing the ratios of a1 upon my a2, comma b1 upon my b2 and c1 upon my c2. Find whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident. हमें बताना है, पहले कंपेयर करना होगा रेशियोज को एंड देन वी हैव टू टेल कि इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी, कॉन्सिडेंट होगी. उसके लिए रूल है गाइस, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है a1x b1y एंड c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इससे हम हमारी ये जो a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 निकल जाएगा. तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट केस होता है कि अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है, इस केस में जो लाइंस होती है वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है. ठीक है, इंटरसेक्टिंग होती है. दूसरा केस क्या होता है, जब लाइंस जब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है, तो इस केस में जो हमारी लाइंस होती है कोइंसिडेंट होती है. कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती है. और तीसरा केस होता है हमारा इसमें कि अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, इस केस में क्या होगा, जो लाइंस होगी वो होगी पैरेलल. क्या होगी, पैरेलल टू ईच अदर. तो इस रूल को यूज करके गाइस हमें चेक करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कॉन्सिडेंट होगी. पहला जो क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9. तो पहले इसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे. तो a1 होगा हमारा 5, b1 होगा हमारा माइनस का 4 एंड c1 होगा हमारा 8. ऐसे ही a2 दूसरी इक्वेशन निकलेगा 7, b2 होगा हमारा 6 एंड c2 होगा हमारा माइनस का 9. अब हम चेक करेंगे, पहले a1 अपॉन में a2 निकालेंगे जो कि 5 अपॉन 7 होगा एंड b1 अपॉन में b2 निकालेंगे जो कि माइनस का 4 अपॉन में 6, काटने पर आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 3. तो क्योंकि गाइस हमारा a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2 पहले ही अनइक्वल आ गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको. तो यानी कि हम कह सकते हैं सिंस a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, तो देयरफॉर वी कैन से दैट therefore the lines है इन इक्वेशन की are intersecting at a point and तो ये इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. 9x प्लस 3y प्लस 12 है, 12 इक्वल टू 0. फिर 18 6y 24, 18 6y एंड 24 इक्वल टू 0. इसमें भी ऐसे निकालेंगे a1 9 b1 3 c1 इक्वल टू 12 एंड a2 होगा हमारा 18, b2 होगा हमारा 6 एंड c2 होगा हमारा 24. पहले a1 अपॉन में a2 निकालेंगे जो कि होगा हमारा 9 अपॉन में 18, काटने पर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2. b1 अपॉन में b2 निकालेंगे तो जो कि होगा हमारा 3 अपॉन में 6, काटने पर आ जाएगा 1 अपॉन में 2. जैसे इक्वल आ जाए तो आप थर्ड भी चेक करेंगे, c1 अपॉन में c2 थर्ड रेशियो, तो 12 अपॉन में 24
काटने पर आ जाएगा 1/2। तो आप देखेंगे कि तीनों रेशियो हमारे बराबर आ चुके हैं। अब लिखेंगे सिंस A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों रेशियो बराबर आते हैं देयरफॉर हम कह सकते हैं द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो दिस इज हाउ गाइस यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व ही कर लेते हैं। वैसे आप कर लोगे क्वेश्चन, आई एम श्योर अबाउट इट गाइस, इजी है क्वेश्चन। तो ये 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y, 2x minus y plus 9 equal to 0। यही है, यस। अगेन A1 A2 निकालेंगे। तो A1 है हमारा इसमें, A1/A2 निकाल लेते हैं डायरेक्ट। क्या आएगा हमारा 6/2 यानी कि 3/1 आ जाएगा। B1/B2 निकाल लेते हैं, माइनस का 3/(-1), 3/1 आ जाएगा। अब थर्ड रेशियो भी निकाल के देख लेते हैं। तो थर्ड रेशियो आ रहा है हमारा 10/9। आप देखेंगे तीनों रेशियो, फर्स्ट टू रेशियो तो बराबर है लेकिन थर्ड रेशियो के साथ बराबर नहीं आ रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट सिंस A1/A2 बराबर है B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के, therefore the lines will not be intersecting or coincidenting in each other। क्या करोगी, आपस में पैरेलल होंगी। so बोलेंगे therefore the lines are parallel to each other। So yeah, that's how guys you can solve this question. I hope you like it. If you like more guys, till then bye bye, and that's the end of the question number 2.